गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों को मेंटस फीस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? आप लोग सब ठीक होंगे ये उम्मीद है। हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 देख रहे थे। उसमें हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें पहला लेक्चर में चार्ज के बारे में समझे थे और दूसरा लेक्चर में वेजेज ऑफ चार्जिंग के बारे में समझे थे कि किस किस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ। कि जब दो चार्ज Q1 Q2 एक डिस्टेंस r पर रखते हैं, सेंटर से डिस्टेंस r पर रखते हैं, तो क्या करता है Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है F12 और Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है F21। मतलब क्या कर रहा है, अगर प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। मतलब ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है। तो कितना से धक्का दे रहा था, कितना धक्का दे रहा है वो बताए थे कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हम फार्मूला आया था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये जो K है ये कूलम्ब कांस्टेंट है और ये K डिपेंड्स ऑन ए मीडियम। ठीक है, यहां तक हम लोग लेक्चर 3 में देखे थे। और ये जो K का वैल्यू होता है K इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन। यही एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। ये जो परमिटिविटी है ये आया है एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, एक रूट वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज का जो लेक्चर है इसमें देखेंगे हम लोग परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी का हिंदी होता है परावैद्युतांक और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये होता है सापेक्ष पारगम्यता। सापेक्ष मतलब क्या जानते हो, रिलेटिव। जैसे मोशन जो होता है, जो हम लोग गति देखते हैं वो किसे देखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि ये इसके रिस्पेक्ट में है और ये इसके रिस्पेक्ट में है। तो हम लोग इसमें देखेंगे किसी के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो परमिटिविटी है इससे लगता है ना कि ये परमिटिविटी लगता है कि नाम से किसी चीज को परमिट कर रहा है, लग रहा है किसी फोर्स को बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये परमिटिविटी जो है ना ये मीडियम का गुण है, जो अपना मीडियम को प्रभाव को बढ़ाता है, उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। मतलब क्या होता है, मान लो कि जब हम चार्ज Q1 Q2 रखें तो फोर्स F21 लग रहा है, मतलब इतना फोर्स लग रहा है। अगर इसी को दूसरे मीडियम में रख देंगे तो फोर्स घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, परमिटिविटी पर, एप्सिलॉन पर। देखो यहां पर क्या है कि F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो F है ये 1 बाय एप्सिलॉन है। मतलब जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा, जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा रहेगा उसका फोर्स क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो F, अगर ऐसे लिखते हैं, अगर जिस मीडियम का एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। अगर हम इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हमको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस टॉपिक को हम लोग बढ़िया से नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा न्यूमेरिकल में। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया तब हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं आगे, यहां तक तो समझे।
और हम बोले कि जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा, जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा उस मीडियम में फोर्स कम। परमिटिविटी किसी मीडियम का गुण है जो वहां का पदार्थ को, एटम मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसको प्रभाव करता है, उसका प्रभाव को बढ़ा देता है। तो अगर हम कोई चार्ज उस मीडियम में रखें तो क्या होगा कि उस जो चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा था उसमें इंटरेक्शन घटा देगा, फोर्स जो लग रहा था उसको क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि जो एप्सिलॉन जो है, जो एप्सिलॉन मिनिमम है, जो एप्सिलॉन मिनिमम है ये है एयर और वैक्यूम में, और जो सबसे कम जो परमिटिविटी है वो किसका है, एयर मीडियम का और वैक्यूम का। क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स उतना सारा प्रेजेंट नहीं आता है, तो क्या करता है कि वो अपने मीडियम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, मतलब अपने मीडियम को प्रभाव बढ़ा नहीं पाता है। तो क्या करता है, फोर्स को डिस्टरबेंस नहीं करता है, फोर्स का फील्ड को तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन मिनिमम है तो फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगा, एयर में। मतलब कि जो दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, एयर में। फोर्स मैक्सिमम इन एयर मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, एयर मीडियम और वैक्यूम, यहां तक में समझे। ठीक है, देखो अगर अही चार्जेस Q1 Q2 पहले कहाँ है, ये रखे हैं एयर में। ठीक है, एयर मीडियम में रखे हैं। अगर अही Q1 Q2 चार्ज मीडियम में रख दिए, कहां पर, वाटर में। ठीक है, यहां जो है ये वाटर है। ठीक, वाटर में रख दिए तो क्या हुआ, ये मीडियम में जो वाटर मीडियम में रख दिए, अही जो चार्ज है, जितना डिस्टेंस था, r डिस्टेंस है, सब चीज सेम है, और अगर सेम को यहां पर रख दिए वाटर मीडियम में, तो क्या करेगा, ये जो वाटर मीडियम का जो एटम मॉलिक्यूल्स, जो अणु और परमाणु है, वो क्या करेगा, अपना मीडियम को प्रभाव को बढ़ाएगा। और ये जो फोर्स लगा था ना, जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स का फील्ड को, इसका क्षेत्र को क्या करेगा, तोड़ देगा, मतलब कि घटा देगा। इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जितना फोर्स लग रहा था उससे फोर्स कम लगेगा। ठीक है, ये ही काम है परमिटिविटी का। इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऐसा पाया गया है कि जो ये परमिटिविटी है ना, ये मीडियम से, अनदर मीडियम से कम होता है। जो परमिटिविटी है लेस देन होता है, परमिटिविटी जो होता है लेस देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो ये परमिटिविटी होता है लेस देन होता है मीडियम, मतलब कि जो एयर और वैक्यूम का जो परमिटिविटी है वो कम होता है एयर से, वाइल से, माइका से, सारे मीडियम से परमिटिविटी कम होता है एयर का। तो क्या हुआ, अगर परमिटिविटी कम तो क्या फोर्स ज्यादा, मतलब फोर्स, जो फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा मीडियम से। जो फोर्स एयर में होगा वो ज्यादा होगा मीडियम से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने का है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखने का है। तो यही था परमिटिविटी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। इसे अब अगर हम जनरल एग्जाम्पल समझें, मान लो कि देखो टीचर है कि नहीं, तो टीचर अगर स्कूल में आएगा, अगर टीचर क्लास में आएगा तो क्या रहेगा, उसका जो डोमिनेंट रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, ज्यादा रहेगा।
अगर वही टीचर चले जाएंगे कहाँ पर, माने अपना घर चले गए, अपनी दूसरा मीडियम चले गए, दूसरे घर चले गए, तो उसका क्या प्रभाव अलग अलग रहेगा। मतलब जो जो मान लो टीचर है वो उसका प्रभाव अलग अलग जगह है, तो उसी प्रकार परमिटिविटी जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल में मान लो एक टीचर है, अगर वो क्लास में एंटर हुआ तो क्या होता है, उसका दबदबा, उसका प्रभाव क्लास में ज्यादा होता है। अगर वही टीचर अपने घर चले गए, अगर शादीशुदा होंगे तो अगर घर चले गए तो उसका जो प्रभाव है वहां कम जाता है। ये हम लोग अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझे। अब आगे देखते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये मिटा रहे हैं हम। देखते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे उसको प्रूव करेंगे, मानिए आखिर वो कैसे होता है। परमिटिविटी क्या था, किसी मीडियम का गुण था जो उस मीडियम का प्रभाव को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ इंडक्शन घट जाता है। ठीक है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको डिफाइन किया गया इससे। ठीक है, ई आर इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। ये ई नॉट क्या है, ई नॉट मतलब कि नॉट मतलब कहीं नहीं, किसी मीडियम में नहीं, सिर्फ एयर में। और जो ई आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी है किसी मीडियम का। तो ये बताता है, क्या जानते हो, देखो इससे ई एम इक्वल टू क्या होएगा, ई एम ये गुना हो जाएगा ई नॉट ई आर। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बताता है क्या जानते हो, किसी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से कितना गुना ज्यादा है। मान लो कि दो चार्ज Q1 और Q2 और Q2 जब एयर में था, जब इसको पानी में डाल दिए तो वो फोर्स ऑफ इंडक्शन कितना घट जाएगा वही बताता है, किसी के रिस्पेक्टिव बताता है। इसे यहां क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितना ज्यादा है मीडियम में एयर से रिलेटिव परमिटिविटी कितना ज्यादा है किसी मीडियम से। जैसे ऐसे देखो, अगर रिलेटिव परमिटिविटी मान लो दे दिया है वाटर का, होता है रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो फिक्स है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 81 है। देखो यहां पुट करो, अगर क्या है वाटर मीडियम, ये मीडियम था तो मीडियम कौन है, मेरा वाटर मीडियम है, तो वाटर रखे और क्या हुआ ई नॉट कितना दिया रिलेटिव परमिटिविटी 81। मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से 81 गुना ज्यादा है। क्या बोले हम कि जो रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष पारगम्यता जो है वो एयर से वाटर का 80 गुना ज्यादा है। मतलब कि जो वाटर है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 81 गुना ज्यादा है एयर और वैक्यूम से। ठीक है, अगर मान लो कि यही अगर मान लेते हो वाइल का दिया रिलेटिव परमिटिविटी दिया है कितना 2। ठीक है, वाइल किरासन वाइल का होता है 2। ठीक है, तो क्या रखे यहां पर देखो मीडियम परमिटिविटी ऑफ किरासन वाइल इक्वल टू क्या एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन कितना दिया है तो मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है किरासन वाइल का, उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो हमको रिलेटिव परमिटिविटी यही बताता है कि किस मीडियम
में कितना किसी मीडियम का एयर से कितना गुना ज्यादा है, ये बताता है हमको रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो एप्सिलॉन आर इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये कैसे आया। ठीक है, ये मिटा रहे हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, उसके बाद बहुत इजी वे से कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, देखो ऐसे देखो, मान लो कि देखो Q1 चार्ज है, एगो Q2 चार्ज है। ठीक है, Q1 Q2 चार्ज है, इसका सेंटर से डिस्टेंस R है, कुछ फोर्स F लगा रहा था, कुछ फोर्स F लगा रहा था। ठीक है, ये मान लो एयर में है, एयर में है तो जो इसमें फोर्स लग रहा था, ठीक है, जो फोर्स जो एक चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा था वो मान लो कि कितना 5 न्यूटन है। ठीक है, 5 न्यूटन। जो जब हम ये दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखें, मान लो कि एयर और वैक्यूम में रखें, तो फोर्स लग रहा था कितना 5 न्यूटन। अगर यही सेम मीडियम को अगर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाए, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज का वैल्यू है और जो डिस्टेंस है वो अगर सेम रखा जाए, और अगर यही सेम सिस्टम को अगर किसी दूसरे मीडियम में रख दें, अगर किसी दूसरे मीडियम में रख दें, मान लो कि वाटर में रख दिए, कहां रख दिए, वाटर में, तो क्या होता है, जो फोर्स है ना 5 न्यूटन हो 1/81 बटा से घट जाता है। अगर यही चार्ज को अगर उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं किया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाए, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं किया जाए, और अगर इसको हम रख देंगे, कहां रख देंगे, किरोसिन वायल में। ठीक है, किरोसिन वायल, एक के मतलब किरोसिन वायल। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि जो ये F है, जो फोर्स जो पहले से 5 न्यूटन था उसका 1/2 से घट जाता है। मान लो कि ये फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन नहीं, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन रहता है तो क्या होता कि 10/81 से घट जाता। मतलब फोर्स कितना रहेगा उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो उसका फोर्स घट ही जाएगा। वो हम लोग आगे देखे थे डिटेल में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो है, ये 81 जो है, ये क्या है, वाटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका क्या बोलते हैं, उसको स्वाभाविक गुण है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो 2 है, ये किरोसिन का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका स्वाभाविक गुण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे। ठीक, देखो ये जो 5 न्यूटन है वो इसी से मान लो कि नहीं, छोड़ दो। देखो ये कहां था, एयर मीडियम में, और ये कहां था, वाटर में, और ये कहां था, किरोसिन में। ठीक है, देखो तो यहां देखो, फोर्स इन एयर 5 न्यूटन था, और फोर्स इन वाटर मीडियम कितना था, 5 न्यूटन बाय 81, और ये 81 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्या है, ERW, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। जहां ये 5 न्यूटन है, क्या यहां हम F0 रख सकते हैं, कैसे नहीं, क्योंकि F0 मतलब F फोर्स इन एयर इक्वल टू 5 न्यूटन, तो यहां F0 रख सकते हैं, कि F0 इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कितना, F0 है, तो यहां रख सकते हैं F वाटर इक्वल टू F0 बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है,
ये भी मेरा एक क्या आया, फॉर्मूला आया। ठीक है, देखो ये जो नीचे आया था इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रूफ करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कैसे आया सो देखो, अगर हम यहाँ जो लिखते थे फोर्स, ये एफ नॉट क्या है, मतलब फोर्स इन एयर। तो फोर्स इन एयर के लिए क्या लिखते थे हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर लिखना रहेगा कि फोर्स इन मीडियम, मीडियम मतलब क्या, वाटर मीडियम, मतलब कोई मीडियम मतलब मीडियम ही होगा। इसमें क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, किसका मतलब जिस मीडियम में निकालते हैं उसका परमिटिविटी से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम निकाल रहे हैं किसी मीडियम में, तो क्या होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। देखो अब यहाँ ये दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड दे दो, दोनों इक्वेशन का क्या करो, डिवाइड दे दो। ठीक है, तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, मीडियम बाय क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और मीडियम में 1/4 एप्सिलॉन इन मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो तो ये लगा 4 से 4 कट गया, और ये Q1 Q2 ये लग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या बचा, 1/ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बाय 1/ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, देखो अब ये क्या करेंगे, इसको अगर गुणा में करेंगे, भागा में है तो गुणा में करेंगे, इससे हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू, गुणा में क्या होता है, जब भागा तो क्या होता है चेंज, तो 1/ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय इतना हो गया, तो क्या आ गया फाइनल, देखो इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसी को तो हम लोग कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये हम लोग आगे देखे थे इसी लेक्चर में। तो क्या हो गया फाइनल रिजल्ट, FA बाय फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं इसके। देखो ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या होता है कि जिसे हमको निकालना फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम निकालना है, तो क्या होता है कि जिस मीडियम में को निकालना रहेगा उसका परमिटिविटी से गुणा हो जाता है। तो क्या हुआ, देखो 1/एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखो यहाँ, मीडियम, और फिर क्या हुआ, एफ नॉट यहाँ पुट कर दो, तो एफ नॉट कितना है, ए वाला है, तो क्या हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये किसी मीडियम का है। तो क्या जो रिलेटिव परमिटिविटी आता है मीडियम में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो ये दोनों कांस्टेंट गुना होके क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन, मतलब मान लो कि मीडियम कोई क्वेश्चन टर्म आ गया, मान लो कि एप्सिलॉन m मान लिए, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये जो परमिटिविटी है किसी मीडियम का, मतलब क्वेश्चन मान लो दे देगा, अगर क्वेश्चन में देगा, अगर दे देगा रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर फिर किसी मीडियम का अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी देगा तब फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है कि Q1 और Q2 दो गो चार्ज है, जो फोर्स F लगा रहा है, और इसका फोर्स जो जितना फोर्स लग रहा है वो दे दिया है F। ठीक है, अगर ये पहले कहाँ है, एयर में, अगर इसको हम लोग रख दिए कहाँ पर रख दिए, मीडियम में रख दिए, वाटर मीडियम में, कोई मीडियम में रख दिए मान लो,
तो क्या होता है कि फोर्स जो है वो F/4 से घट जाता है, ठीक है। तो पूछा है क्या, पूछा है हमको रिलेटिव परमिटिविटी, ये वाला पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है जब लिखते हैं, जब फॉर्मूला फोर्स इन एयर को लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जब लिखेंगे फोर्स इन मीडियम, मतलब कि फोर्स इन वाटर मीडियम लिखेंगे तो क्या होगा 1/4π रिलेटिव ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वाटर मीडियम है ना। फिर दोनों क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, दोनों को डिवाइड दे दो, दोनों डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। अगर दोनों के सूत्र डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा, एफ ए बाय एफ वाटर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। और ये नीचे वाला 1/4πε वाटर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो 4π से 4π कट जाएगा, रिचार्ज कट जाएगा। तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन वाटर इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, इस जगह गुना होगा, क्या होगा कि रेडियल परमिटिविटी ऑफ वाटर बाय 1। देखो यही तो होता है फॉर रेडियल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय रेडियल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी तो होता है, थी क्या होता है रेडियल परमिटिविटी, देखते हैं हम। एफ एयर बाय एफ वाटर इक्वल टू क्या हो गया, मीडियम का वाटर है तो ये हो गया, और ये होता है क्या रेडियल परमिटिविटी, और फोर्स इन एयर कितना, फोर्स इन एयर कितना दिया था एफ दिया था, और फोर्स इन वाटर कितना दिया था F/4, और ए वाला ए एफ से एफ कटेगा, जब जगह गुणा में चलेगा ऊपर से 1 × 1 4/1 हो जाएगा, इसे जाएगा क्या हो गया रेडियल परमिटिविटी का क्या होगा 4, तो ये वाला आ गया, ठीक है 4 आ गया। मतलब कि जो जितने से फोर्स घटेगा परमिटिविटी उतना ही आता है। अगर इसको हम देखेंगे शॉर्टकट में, अगर ट्रिक से देखते हैं इसको, तो क्या होता, जो फोर्स इन एयर में था कितना था F, और फोर्स इन मीडियम वाटर मीडियम कितना था इतना। हम क्या बोलते कि जितना किसी मीडियम का जितना परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी जितना होता है उतना से फोर्स घट जाता है। तो क्या हो रहा है एयर मीडियम में F था और वाटर मीडियम में क्या हो रहा है कि 1/4 से घट जा रहा है, तो क्या वो जितना से घट रहा है वही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग इसके आगे इसका क्वेश्चन बनाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, ठीक है। आज हम लोग यहीं इन करते हैं, ठीक।